एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा नाइट से लेके मॉर्निंग तक का रूटीन। आज की वीडियो देख के आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा और अगर आप थोड़े से अपने ट्रैक से हट रहे हैं तो उस पे आने के लिए कुछ एक टिप्स भी मिलेंगी। मेरे पास अक्सर कमेंट आता रहता है कि दीदी हम अच्छे से घर को मैनेज नहीं कर पाते हैं, सब कुछ पता है लेकिन हाथ पैर फूलने लगते हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप अपने रूटीन को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को नहीं समझ रहे हैं। जिस दिन आप इन चीज़ों को समझने लगेंगे उस दिन आप सारे काम करने लगेंगे और सारे काम होने लगेंगे। बस फिर तो एक ऑटो पायलट मोड हो जाता है। जब आपको सब कुछ करना होता है आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने इतना काम कर लिया है। नाइट रूटीन हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे हमारी जो मॉर्निंग है वो एक पीसफुल तरीके से शुरू होती है। अब हर घर का जो नाइट रूटीन है वो डिफरेंट हो सकता है। जो काम मैं कर रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि यही सारे काम आपको भी नाइट में करने हैं, बट कुछ एक चीज़ें होती हैं जो हम सब फॉलो कर सकते हैं और इससे हमारी जो सुबह है या जो अगला दिन है वो बहुत ही अच्छा बीतता है। तो एक तो सबसे बड़ा काम आप ये करें कि अपने घर को फैला ना रहने दें रात को, उसे एक बार अच्छे से आप टाइडी कर दें। घर में छोटे बच्चे होते हैं, टॉयज़ इधर उधर बिखरे होते हैं, बच्चों के अंदर भी हैबिट डालें कि वो अपना सामान जो है समेट के रखें। बट जिस तरह से आप क्लीनिंग करते हैं उस तरीके से ऑब्वियसली बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो जितना वो कर पाएँ उतना उनसे करवाएं और उसके बाद आप अपने हाथ से चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी ठीक कर दें। अब जैसे अद्वी अवनी ऊपर गई हैं सोने के लिए तो कुछ एक चीज़ें वो करके गए थे, बट हाँ जिस तरीके से मैं कुशन सेट करती हूँ, सोफ़ा कवर्स लगाती हूँ, उस तरीके से ऑब्वियसली वो नहीं कर सकते हैं। तो उनके कुछ एक टॉय रखे हुए थे तो वो मैंने बैग में करके एक तरफ रख दिए हैं। इसके बाद ब्लैंकेट पड़ा हुआ था वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है। कुशन्स जो हैं वो नीटली मैंने रख दिए हैं। तो अब जब सुबह को उठ के मैं इस कमरे में आऊँगी तो मुझे एकदम से देख के पैनिक अटैक नहीं आएगा कि अरे पूरा घर फैला पड़ा है, अब बच्चों को स्कूल जाना है, मुझे लंच बॉक्स भी प्रिपेयर करना है, मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है, या हस्बैंड को ऑफिस जाना है उनके लिए भी मुझे काम करना है, एंड ऑब्वियसली अपने आप को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एक रात पहले अपना कुछ काम निपटा लें अगले दिन की प्लानिंग के हिसाब से तो आपका दिन बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो रूम मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। कुछ एक चीज़ें इधर उधर रखी हुई थी तो उनको समेटूंगी और किचन में कुछ मैं तैयारी भी करूँगी। अब बारी आती है कि हर घर का रूटीन कैसे अलग है। अब ये सारे काम मैं कर रही हूँ अपने हिसाब से जो मुझे अगले दिन चीज़ें चाहिए। अब आपके लिए वो चीज़ अलग हो सकती है। अब मैंने 2 घर देखे हैं अपने घर के अलावा, ससुराल देखी है और मायका देखा है। तो मायके में मेरी मम्मी का रात का जो रूटीन होता था वो ये कि सुबह को पापा को दूध लेने जाना है तो दूध का डब्बा निकाल के रख दिया, जिस भगोने में दूध गर्म होना है उसमें पानी डाल के रख दिया जिससे जब दूध गर्म करें तो नीचे वो चिपके ना। और पापा सुबह उठ के जो है वो अपनी चाय खुद से बनाते हैं तो चाय का भगोना बाहर रख देना। इस तरह की कुछ एक चीज़ें। सर्दियाँ होती थी तो मम्मी कुछ एक सब्ज़ी पहले से काट लेती थी, जैसे कि मटर वो छील के रख ली या गाजर काट के रख ली, क्योंकि जब सर्दियाँ होती थी तो स्कूल थोड़ा लेट का होता था, मेरा भी और पापा का कॉलेज भी। मेरे पापा लेक्चरार थे, 10 बजे से होता था तो पापा खाना खा के जाते थे तो सुबह ही खाना बनता था। साग बनना है तो साफ़ करके उसको उबाल के पीस के रख लेती थी तो सुबह को सिर्फ तड़का लगाना है। तो ये मेरी मम्मी का रूटीन होता था, वो अपने हिसाब से करती थी। अब बारी आती है मेरे ससुराल की। वहाँ का रूटीन क्या है? गैया भैंस इन सबको देखना, सोने से पहले जितना भी दूध बचा हुआ है उसमें दही लगा के जमाना ताकि सुबह को उठ के रई चला दी जाए और उसमें से बटर निकल आए। तो हर घर के जो रूटीन हैं वो अलग होते हैं, तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि आपको क्या करना है और क्या फॉलो करना है जिससे आपके दिन आसान हो जाए। तो ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
और अभी जो है वो कुछ एक चीज़ों पे आ जाते हैं, जैसे कि मुझे दही जमानी थी क्योंकि ख़त्म हो रही थी ऑब्वियसली, तो वो मैंने सेट करके रख दी है। जब मैं रोटी बना रही थी तभी मैंने दूध को उबाल दिया था। थोड़ी सी दही जो है वो इस कंटेनर में बची हुई थी, इसके अंदर मैंने सूजी ऐड कर दी है क्योंकि सुबह को मुझे सूजी का ही नाश्ता बनाना है, वही मैं अद्वी को लंच बॉक्स में दूंगी। सूजी को अगर आप ओवरनाइट सोक कर देते हैं तो उसके रिज़ल्ट ज़्यादा बेटर आते हैं और दही के साथ उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तो थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ी सी दही डाली, तो ये मेरे सुबह की तैयारी हो गई है। इसके बाद जो है कुछ एक नट्स मैं सोक करती हूँ और मैं हमेशा लाइक एवरीडे नट्स सोक नहीं करती हूँ। हम लाइक 1 महीना नट्स सोक करके खा लेंगे, कभी हम ऐसे ही खा लेंगे, फिर बीच में गैप करती हूँ और फिर दोबारा से सोक नट। तो एक ही चीज़ पे आपको हमेशा नहीं रहना है। अगर आप एक ही काम करते रहेंगे तो फिर वो फ़ायदा करना बंद कर देगी। तो चीज़ें जो हैं वो आप स्विच करते रहें। तो थोड़े से मैंने वॉलनट लिए हैं और थोड़े से मैंने आमंड लिए हैं, क्वांटिटी के हिसाब से जितने हमारे घर के मेंबर हैं। बर्तन जो थे वो मैं पहले ही कर चुकी थी, बस मुझे एक दूध का जो भगोना था जिसके अंदर मैंने दूध गर्म किया था दही के लिए, वो मुझे मांजना था, तो वो मैंने मांज दिया है। इसके बाद जितने भी ब्लाइंड्स वगैरह हैं वो सब मैं डाउन कर दूंगी, लाइट ऑफ कर दूंगी और मेरा जो सारा काम है वो डन हो गया है। किचन मेरी नीट एंड क्लीन है, घर जो है वो मेरा अच्छे से क्लीन है, बच्चे ऊपर सो गए हैं, तो अभी थोड़ा बहुत टाइम मुझे भी मिल जाता है बुक पढ़ने का, हस्बैंड से बात करने का। बहुत कुछ लाइफ में चलता रहता है जिसके बारे में तसल्ली से बैठ के डिस्कस करना होता है। तो एक तो आप अपना अर्ली नाइट रूटीन करें, लाइक 8 बजे तक अपना खाना पीना कर लें। बाकी अगर आप काम करते हैं और आप लेट आते हैं तो वो देखो परिस्थिति अलग हो जाती है, बट उसमें भी आपको चीज़ें जो हैं वो मैनेज करनी होंगी। और सोने जाने से पहले जो भी आप फॉलो करते हैं, अपने बड़ों का नाम लेके भगवान के सामने जो है वो हाथ जोड़ के अपना दिन कंप्लीट करें। एक अच्छा सा दिन आपने बिताया, तो अभी बस मैं वही कर रही थी, एक छोटी सी प्रेयर। इसके बाद मंदिर के जो कर्टेन्स हैं वो मैं लगा देती हूँ और सुबह को उठ के उसके बाद फिर मैं कर्टेन्स जो हैं वो हटाती हूँ और लाइट ऑन करती हूँ। तो अभी जा रही हूँ मैं सोने के लिए और अब मैं मिलूँगी आपसे सुबह के टाइम। सो नाउ इट इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग और अब मैं ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी उठती हूँ, 5 बजे के करीब, 6 सवा 6 मुझे हो जाते हैं क्योंकि जॉब शुरू नहीं करनी है और बच्चे 8 बजे तक जाते हैं। तो आपने सुबह का सूर्य तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन सुबह का जो चंद्रमा है वो आपने शायद इतना ना देखा हो। तो यहाँ पे देखिए सुबह सुबह इतना ब्राइट मून निकला हुआ है और जो बराबर में दूसरी डॉट दिखाई दे रही है ना, वो एक्चुअली कुछ रिफ्लेक्शन था, कुछ और प्लैनेट वगैरह नहीं है। वैसे जनवरी में हमारे बहुत सारे प्लैनेट जो हैं वो अलाइन हो रहे हैं। लाइव भी टेलीकास्ट होने वाला है, तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि ये हमारी लाइफ की एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हम फिर कभी नहीं देखने वाले हैं। तो खैर अब ये सुबह का टाइम है, मैं नीचे आ गई हूँ और अभी मुझे कुकिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है। अभी जो आधा पौना घंटा है ये सिर्फ मेरा है। अद्वी की जो बॉटल है वो मैंने फ़िल कर दी है क्योंकि बाकी का पानी जो केटल में था वो मुझे थोड़ा सा गर्म करना था। तो 1 गिलास पानी तो मैंने वहीं पे पी लिया और 1 गिलास पानी जो है वो लेके मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। सामने भगवान हैं, उनके सामने बैठ के थोड़ा सा ध्यान करती हूँ। इसके बाद जो है थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करती हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ। इससे जो है एक अलग ही ऊर्जा आपको मिल जाती है और अगर सुबह को आप ये आधा पौना घंटा अपने आप को देते हैं तो एक रिलैक्स माइंड के साथ आपके दिन की शुरुआत होती है। एक तो जो भी आपके घर के काम हैं आप वो देख लें कि किस किस टाइम पे आपको काम करना है, या फिर आपके बच्चे किस टाइम पे स्कूल जाते हैं, आपके हस्बैंड किस टाइम पे ऑफिस जाते हैं, तो आप उस हिसाब से सुबह उठना शुरू करें। और अगर आपको अपने आप को टाइम देना है तो उस टाइम के हिसाब से आप आधा पौना घंटा पहले उठें। उससे आप खुद को भी टाइम दे पाएंगे और आपके बाकी के जो काम हैं वो भी जल्दी हो जाएंगे, टाइमली निबट जाएंगे और आपको दिन में जो है वो काफ़ी टाइम मिल जाएगा। और सुबह का टाइम एक्चुअली इतना तेज़ भागता है कि अगर आप 10 मिनट भी लेट हो जाते हैं ना तो फिर लेट होते ही चले जाते हैं।
आई वॉज़ नॉट अ मॉर्निंग पर्सन एट ऑल। हमेशा जो है वो लाइक स्कूल होता था तो ऑब्वियसली जल्दी ही उठना पड़ता था, लेकिन जब मैं बीएससी में आई थी तो वही है कि कॉलेज लेट होता था तो लेट उठती थी, और मम्मी से मुझे डांट भी पड़ती थी कि अगले घर जाके मुझे जो है वो गालियाँ पड़वाएगी कि लड़की जो है वो लेट उठती है। बट मेरा ये होता था कि मैं रात को 2-3 बजे तक पढ़ती रहती थी, तो ऑब्वियसली मैं लेट उठती थी। बट शादी के बाद, या फिर ये बोलूँ कि अदवी के होने के बाद, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, आपकी हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। और एक हैबिट को चेंज करना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको कुछ दिन तक बस वो बिल्कुल पक्के मन के साथ फॉलो करना होता है, और वो हैबिट जो होती है वो आपका एक व्यवहार बन जाती है, वो आपके अंदर ही आ जाती है, एंड अगेन आप एक ऑटो पायलट मोड में रहते हैं और उस काम को बस आप करते जाते हैं। अब अगर मैं सुबह 7 साढ़े 7 तक सोती हूँ तो आई फ़ील लाइक वेरी लेथार्जिक, मुझे एनर्जेटिक फ़ील नहीं होता है। तो अभी जैसे मेरी जॉब नहीं है, पहले मैं 5 बजे उठती थी बट अब मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। तो 6 बजे उठ के भी मेरा काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। 6 बजे उठती हूँ, उसके बाद फ्रेशन अप होके मैं नीचे आती हूँ 6:15 तक। 7 बजे तक का ये मेरा अपना टाइम होता है। तो एक्सरसाइज़ जो भी मैं करती हूँ या स्ट्रेचिंग करती हूँ, उसकी छोटी-छोटी क्लिप्स मैंने इवन फ़ास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाई हैं। तो इससे जो है 7 बजे तक मेरा एक अपना रूटीन हो जाता है, और 7 बजे के बाद जो है फिर वो मैं अपने घर का काम करना शुरू करती हूँ। बच्चों का लंच बॉक्स मुझे रेडी करना है, ब्रेकफ़ास्ट बनाना है, लंच की मुझे तैयारी करनी है, उसके बाद साफ़-सफ़ाई, सो मैनी थिंग। बट एट लीस्ट मैंने अपने आप को जो है सुबह को आधा पौना घंटा दिया है, विच इज़ मोर देन इनफ। जब आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से घिरे हुए होते हैं, आपको पूरे घर का जो काम है वो अकेले ही देखना है। परदेस में जो है वो एज़ सच आपके पास हेल्प नहीं होती है कि मेड्स हैं, बट हाँ, हमारे पास कुछ एक गैजेट्स ऐसे हैं जो बहुत हेल्प करते हैं, जैसे कि वैक्यूम है, फटाफट वैक्यूम कर दिया, या रोबो क्लीनर है, या फिर आपके पास डिश वॉशर है। तो बस ये कुछ गैजेट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी एफिशिएंसी काम करने की और हाई हो जाती है। तो एक तरह से ये भी हमारी मेड ही हैं जो हमारे काम में हमारी हेल्प करते हैं। तो बस आपको अपने घर के कामों में थोड़ा-सा तालमेल बिठाना है, रूटीन सेट करना है, उसको फ़ॉलो करना है, फिर आप सब कुछ कर पाएँगे। बिल्कुल दिमाग में नहीं रहा था कि आज मुझे वीडियो अपलोड करनी है। यूजुअली सुबह उठते ही ना मैं वीडियो अपलोड पे लगा देती हूँ, तो जब तक मेरा सारा काम निपटता है, वीडियो मेरी अपलोड हो जाती है आप लोगों के लिए, फिर आके बस डिटेल्स डाल के मुझे पब्लिश करना रहता होता है। आज मैं भूल गई, और अभी थोड़ा धीरे-धीरे बोल रही हूँ क्योंकि सभी सो रहे हैं अभी, और बस ये काम मैंने कर दिया। अब चलती हूँ फटाफट नीचे, और योगा, मेडिटेशन, एवरीथिंग इज़ डन। अब बस चल के अद्वी का ब्रेकफ़ास्ट मुझे बनाना है, और जो मेरा ये सुबह वाला ये आधा पौना घंटा होता है ना मेडिटेशन का, एक्सरसाइज का, आई थॉरली एन्जॉय दिस थिंग। बट मैं हर वीडियो में या जब भी मैं मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ, आई डोंट शो इट। रीज़न है उसके पीछे कि बहुत सारी नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। क्यों होती है? यू ऑल नो आई एम फैट, आई एम ओवरवेट। तो जब भी मैं एक्सरसाइज का या कुछ भी दिखाती हूँ तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि करती हो फिर भी मोटी हो। तो आई डोंट फील लाइक जो ये एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, स्ट्रेचिंग है, सारी चीज़ें वेट लॉस से कनेक्टेड हैं। दीज थिंग्स फॉर योर स्टेमिना, कि आप कितना स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। मोटा है, पतला है, दैट इज़ डिफरेंट, वो एक फ़िज़ीक है, बहुत सारे फैक्टर्स पे वो मैटर करती है। बट वही है, मैं इसीलिए नहीं दिखाती हूँ, फिर वो पूरे कमेंट सेक्शन में फ़ैट, मोटा मोटा ये सब कुछ आ जाता है। कुछ लोग लाइक जो नहीं पसंद करते हैं, फिर उस पे आर्ग्यूमेंट होता है, तो वो बिना बात ना एक अजीब सा बखेड़ा खड़ा हो जाता है कमेंट सेक्शन में, विच आई डोंट वांट। बाकी रेगुलर व्यूअर्स जो हैं वो भी जानते हैं, उनमें जो पसंद करते हैं वो भी, और जो नहीं पसंद करते हैं वो भी, क्योंकि बहुत से हैं ऐसे कि हाँ वो हेट करते हैं बट स्टिल दे वॉच वीडियो। सब कुछ जानना होता है उनको। तो सबको पता है कि आई डू एक्सरसाइज, आई डू वॉकिंग, बट आई डोंट शो इन
एवरी वीडियो। अभी जब मैं बीमार भी हुई थी ना, उस टाइम पे भी बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप वेट लूज़ कर लो, आप इसलिए बीमार पड़ी हो। तो भाई फ्लू है, किसी को भी हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटे लोग ही बीमार होते हैं और पतले लोग बिल्कुल भी बीमार नहीं होते हैं। डिजीज़ है, किसी को भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओवरऑल आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फैट आपकी बॉडी में किस तरह से स्टोर हो रहा है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। मुझे थायराइड है, मेरे हार्मोन्स डिसबैलेंस रहते हैं, कभी कम है कभी ज़्यादा है, बट ऑल द वे आई एम वेरी एक्टिव। बट ये चीज़ मुझे बार बार मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मुझे देखते हो सारा काम करते हुए। पिछले 7 साल से इस चैनल पे मैं वीडियोस डाल रही हूँ। यू हैव सीन एवरी फेज ऑफ माई लाइफ। आपने मुझे प्रेगनेंसी में भी देखा है, आपने मुझे पोस्टपार्टम में भी देखा है, आपने घर मूव किया है तब भी एवरीथिंग, यू हैव सीन सो मच। मेरी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में आप लोग मेरे साथ रहे हो, आपने सब कुछ देखा है, और सब कुछ मैंने खुद ही किया। ऐसा नहीं कि बाहर से मुझे कोई मदद मिली है या मैंने कुछ चीज़ हायर करी है, नथिंग, वी डिड एवरीथिंग बाय आवरसेल्फ। तो आई एम ऑल द वे एक्टिव। बट वही है कि जब किसी को कुछ होता है ना, और अगर वो मोटा है, तो लोगों का एक सॉफ्ट ब्लेम पॉइंट होता है कि ये मोटा है इसलिए इसको उस चीज़ को ब्लेम कर दो। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटे लोग ही बीमार होते हैं, पतले बीमार नहीं होते। आप एक्टिव होने चाहिए, और स्टेमिना आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि बस एकदम से थक हार के बैठ गए ज़रा सा काम करते करते। तो कुछ लोग बहुत सजेस्ट करते हैं मुझे, आप एक्सरसाइज किया करो, आप वॉक किया करो। आई डू एवरीथिंग। वॉक तो मेरी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, लाइक जिस दिन ईवी का पिक एंड ड्रॉप हो जाता है, 15 मिनट्स लगते हैं वॉक से इस ईवी के स्कूल जाने में। तो आना जाना आधा घंटा वो वॉक हो गई, फिर जब उसको पिक करने जाओ फिर आधे घंटे की वॉक हो गई, और शाम के टाइम भी मैं और विकास निकलते हैं, एटलीस्ट हाफ एन आवर हम सोसाइटी का चक्कर काटते हैं, वो हमारी कंबाइंड वॉक होती है। तो 10,000 स्टेप्स तो मेरे ऐसे हो जाते हैं, और किसी किसी दिन मैं 22,000 स्टेप्स भी क्रॉस कर लेती हूँ। और सुबह का जो 45 मिनट मेरी एक्सरसाइज है, दैट इज़ डिफरेंट। ये मेरा अलग से अपना टाइम होता है। थोड़ी सी हार्ट बीट बढ़ जाती है, थोड़ी सी स्वेटिंग हो जाती है, शरीर खुल जाता है, नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है। फाइन। तो जितना मुझे अलाउड है, जितना मेरी बॉडी कर सकती है, उतना मैं करती हूँ। इससे ज़्यादा जो है वो ना तो टाइम है ना और बस में है मेरे। तो पता नहीं मैंने इतनी सारी बातें क्यों करती। सुबह सुबह अब चलती हूँ फटाफट नीचे, और मैं ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, अभी का लंच बॉक्स पैक करती हूँ। सो फर्स्ट हाफ जो है आज की वीडियो का बहुत सारी ज्ञान की बातों का हो गया है। एक्चुअली बस अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करा है। मे बी किसी की कुछ हेल्प हो जाए जो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं या जिन्होंने नई नई गृहस्थी शुरू करी है, और इस टाइम तक जो है वो सूर्य देव आने शुरू हो जाते हैं। तो बस छोटी सी क्लिप मैंने वो रिकॉर्ड करी है। विकास भी जो है वो इस टाइम तक उठ जाते हैं, तो मैंने चाय चढ़ा दी है। दही हमारी जो है वो बहुत अच्छे से सेट हो गई थी। अच्छा, दही आपको कितनी थिक जमानी है, तो उसका जो इंक्यूबेशन टाइम होता है आप वो देख लें। अगर आपको लूज सी दही चाहिए तो आप 5 घंटे जो है बस उसको जमा रहने दें, और अगर आपको बिल्कुल चक्का वाली दही चाहिए ना, तो उसके लिए एटलीस्ट आपको 8 आवर्स तो दही का जो है वो टाइम देना पड़ेगा, तभी वो बिल्कुल वैसी दही जमती है। तो मैं अक्सर जो है उतना ही करती हूँ, 8 से 9 घंटे जो है वो दही को टाइम देती हूँ, और वो बहुत अच्छे से जम जाती है, थिक सी आपकी दही। तो बस दही जो है वो मैंने फ्रिज में रख दी है, तो वो और ज़्यादा थिक हो जाएगी। और इधर चाय के लिए मसाला कूट रही हूँ। अदरक है, इलायची है, और साथ में काली मिर्च है, और इसके बाद जो है वो थोड़ा सा इसको हम चला देंगे। शुगर जो है चाय में वो बिल्कुल लास्ट में मैं आधा चम्मच ऐड करती हूँ। बिल्कुल फीकी चाय भी नहीं पीते हैं, बट हाँ ये है कि ज़्यादा भी नहीं। तो हमारी 2 कप चाय, 2 कप क्या 2 मग चाय मैं बोलूँ, जो कॉफ़ी मग होते हैं हम वो लेते हैं सुबह की चाय में, उसमें सिर्फ आधा चम्मच चीनी होती है दोनों कप के हिसाब से। और अब हमें इतने कम मीठे की आदत पड़ चुकी है। सीड्स, नॉट सीड्स, नट्स जो हैं हमारे वो बहुत अच्छे से सोख हो गए थे। उनको मैंने एक बार थोड़ा सा रगड़ लिया था, और जो आमंड्स होते हैं उसकी मैंने स्किन उतार दी थी, तो वो रेडी हैं खाने के लिए।
अब आ जाते हैं हम ब्रेकफास्ट और लंच बॉक्स की तरफ। तो यहाँ पे हमने जो सूजी भिगो के रखी थी वो बहुत अच्छे से फूल गई है। इसके बाद इसके अंदर हमें बेसन ऐड करना है। तो एग्जैक्ट कुछ मेजरमेंट यहाँ पे नहीं है कि इतने कप आपको सूजी लेनी है और इतना आपको बेसन लेना है। इक्वल क्वांटिटी भी ले सकते हैं, कुछ भी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। फाइनल कंसिस्टेंसी जो है बैटर की वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो इससे ना हम बहुत ही अच्छे से पैनकेक बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसन ऐड करा है और सूजी दिखा रही थी मैं आपको कि कितनी फूली फूली सी ये सूजी हुई है। तो मैंने आई बॉलिंग ही करी है, अंदाजे से दोनों चीज़ें जो हैं वो मैंने इक्वल ही ली हैं यहाँ पे। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है अब हम इसका एक रिबन कंसिस्टेंसी वाला जो बैटर होता है हम वो बनाएंगे। सॉल्ट ऐड कर रही हूँ यहाँ पे मैं टेस्ट के हिसाब से, और साथ ही डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ा सा मोमो मसाला, मोमोज़ का मसाला। ये मैंने घर पे नहीं बनाया है, स्टोर बोट है। एक बार हम इंडियन शॉप गए थे, वहाँ पे अद्वी को ये दिखाई दिया और उसको मोमोज़ बहुत पसंद है। तो उसने कहा कि मम्मा जब आप नेक्स्ट टाइम मोमोज़ बनाओगी तो ये मसाला डालना। तो मोमोज़ तो इतने फ्रीक्वेंटली घर में नहीं बनते हैं, बट जब भी मैं कुछ इस तरह की चीज़ बनाती हूँ ना तो उसमें थोड़ा सा ये डाल लेती हूँ तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बाकी आपके पास जो भी मसाला हो कुछ स्पेशल आप वो डाल लें, या फिर नॉर्मल आप इसमें हल्दी, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो आप वो इसके अंदर ऐड कर लें। और इसके बाद जो है इसको अच्छे से हमें विस्क करके और थोड़ा सा फैट लेना है इसको, जिससे ये थोड़ा सा फ्लफी सा हो जाए। तो बैटर हमारा रेडी है और इसके अंदर ना हम स्टफिंग डालने वाले हैं। मेरे पास सूखी सब्जी रखी हुई है बीन्स और कैरेट की, तो मैं वही स्टफ़ करने वाली हूँ। आप कोई भी स्टफिंग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लाइक आप स्क्रैम्बल्ड पनीर बना लें वो इसके अंदर डाल दें, या फिर आलू की स्टफिंग इसके अंदर, जैसे कि डोसा वाली जो फिलिंग होती है आप चाहें तो वो कर लें इसके अंदर। तो आप अपने हिसाब से रेसिपी को मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं बस आपको यहाँ पे आइडियाज़ दे देती हूँ, बाकी यू कैन प्ले अराउंड विद सो मैनी थिंग्स। अच्छा, जो ये मेरा बनाने का जो ये पैन है, आई डोंट नो कि क्या ही बोलूँ, 4 कैविटीज़ हैं इसके अंदर। कास्ट आयरन का है ये। लास्ट ईयर मैंने ये टीमू से लिया था और ये बहुत बढ़िया काम करता है। और अब तो ऑलमोस्ट ये नॉन स्टिक हो गया, बिल्कुल हल्का सा ही ऑयल में इसमें ब्रश करती हूँ और ये बिल्कुल चिपकता नहीं है। बस सिर्फ एक ड्रॉबैक जो मुझे इसमें लगता है, और वो भी पैन की गलती नहीं है, वो है यहाँ की फ्लेम की गलती। कि यहाँ पे जो फ्लेम आती है गैस की वो सिर्फ एक ही जगह से आती है, लाइक एक पूरा बड़ा राउंड होता है। इंडिया में बर्नर्स में जैसे डिफरेंट जगह पे 2-3 सर्किल वो छेद होते हैं ना, तो उसमें आपको काफ़ी फ्लेम मिलती है। तो यहाँ पे जो वो बीच वाला पोर्शन है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा सिक जाता है, साइड वाले पे फ्लेम इतनी लगती नहीं है। तो मैं बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे करती हूँ कि ये अच्छे से हो जाए, बट फिर भी एक तरफ से ये थोड़ा सा ज़्यादा सिका हुआ रहता है, तो मैं अलट पलट के इसको सेकती हूँ और फाइनली ये ठीक ठाक हो ही जाता है। बट बहुत अच्छा है ये पैन। अगर आप सनी साइड अप वाला एग भी खाते हैं ना, जो एग फ्राई बनाते हैं, तो वो भी इसमें से बिल्कुल राउंड राउंड निकलता है, या फिर आप उत्तपम इसके अंदर बना लें। तो बहुत बढ़िया है ये वाला पैन और मुझे तो बहुत पसंद आता है। फ्रीक्वेंटली मेरे घर में जो है ये यूज़ होता है। और एक बार गर्म हो जाए फिर आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दें और फिर ये बहुत बढ़िया काम करता रहता है। आपको फ्लेम भी हाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हैवी होता है तो जल्दी ही गर्म हो जाता है और टेम्परेचर मेंटेन करता है। और ये देखिए कितने बढ़िया हमारे ये पैनकेक्स बनके रेडी हुए हैं। चीला बोल दें, स्टफ्ड, बहुत ही अच्छे, और अद्वी को ये बहुत पसंद आते हैं। और लंच बॉक्स की क्लिप लेना मैं बिल्कुल ही भूल गई थी, मैंने उसको ये दिए थे और साथ में मैंने फ्रूट भी दिया था, योगर्ट ड्रिंक दी थी और घर का बना हुआ मफ़िन दिया था। इसके बाद अद्वी निकली। अच्छा, ब्रेकफास्ट में जो है उसने टोस्ट खाया था। ब्रेड हमेशा मैं बना के ही रखती हूँ, तो वो टोस्ट लेके गई थी। और अद्वी जा चुकी है ईवी के स्कूल जाने में, अभी टाइम है। और किचन मेरी सारी जो है वो क्लीन हो चुकी है। फ़िलहाल यहाँ पे वैक्यूम की बारी है और साहब जो है वो ऊपर वैक्यूम कर देते हैं शावर लेने से पहले, तो ऊपर का मुझे इतना देखना नहीं होता है। और रात को जो है वो रोबो वैक्यूम हम एवरीडे तो अब नहीं चला रहे हैं, क्योंकि मैं हफ्ते में 2 बार जो है अब मैनुअली खुद से पोछा लगा ही रही हूँ।
खैर इस तरह से साफ़ सफाई हमारी हुई और उसके बाद नहाई, मैं ब्रेकफास्ट किया। लाइक नहाने के बाद पहले मैंने पूजा करी, उसके बाद ब्रेकफास्ट किया और यहाँ पे जो है वो ईवी मैडम के भी स्कूल जाने का टाइम हो गया है, उनको रेडी किया और अभी उसको मैं ड्रॉप करने के लिए जा रही हूँ। आज धूप बहुत अच्छी खिली हुई थी तो बहुत अच्छा लग रहा था बाहर, जब इतनी रोशनी सी होती है ना तो आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। लेकिन टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम था, ठिठुरन बहुत ज़्यादा थी। तो पहले मुझे लगा कि इस तरह से वॉक करके जाऊँगी ना गर्मी से लगेगी, तो जैकेट मैं खोल के ही रखती हूँ, बट उसके बाद मुझे जैकेट जो है वो बंद करनी पड़ी एंड आई वाज फीलिंग के ग्लव्स भी मुझे लेके आने चाहिए थे। यूजुअली मैं ग्लव्स जो है अपनी पॉकेट में रखती हूँ, बट पता नहीं कैसे जो है वो मेरी पॉकेट में नहीं थे, तो हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो खैर यही थी आज की वीडियो, ढेर सारी बातें करी मैंने आपके साथ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। आई होप आपको जो है ये आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ बात जो है वो आपको सीखने को मिलेगी या फिर आपने इन्जॉय तो किया ही होगा। रेसिपी कैसी लगी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। Thank you so much for watching. Take care and bye bye.